उन्होंने हमें बताया कि यार ये सिक्योरिटी जैसे आपने हमारे ये चीज़ टूट गई है, ये चीज़ टूट गई है, आपने यू डिड नॉट ड्राइव सेफ, आपने अच्छे से नहीं चलाई। तो जब भी भाई फर्स्ट टाइम आप जाओगे किसी चीज़ को चलाओगे तो किसी कैसे चला लोगे, जेट स्की जो होती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं रोबिन दिमान आपका स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अगर आप थाईलैंड जा रहे हो तो इन चीज़ों का आपको स्पेशली ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर आपके साथ कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो आपकी पूरी ट्रिप स्पॉइल हो जाती है, राइट। तो उससे बचने के लिए भाई, वैसे तो थाईलैंड में लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से आपको ट्रीट करेंगे, दे आर वेरी हेल्पफुल। बट कुछ लोग हैं, या मतलब कुछ ऐसे लोग जो आपसे ज़्यादा पैसे ऐंठना चाहते हैं, कुछ आपसे ऐसे लोग भी हैं जो आपसे ज़्यादा पैसे चार्ज करते हैं कुछ चीज़ों को क्रिएट करके। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। जब भी आप थाईलैंड जाओगे तो इस चीज़ों का ध्यान रखना, ताकि आपको समझ में आ जाए कि कहाँ हमें बचना है और आप अपनी ट्रिप को एक अच्छे से इसको एंजॉय कर सको और आप इसको पूरी तरह एक्सप्लोर कर सको थाईलैंड को। तो उन्हीं चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा। ये स्टार्ट करते हैं वीडियो, कमान। strings without me knowing. Why do I have to suffer through the thinking? Why do I have the feeling that we're sinking? I need to find a way. हाँ, तो फ्रेंड्स, अब वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि किन किन चीज़ों से आपको बचना है। क्योंकि नॉर्मली जब भी आप थाईलैंड में जाओगे तो ये सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी, और अगर इनसे आप बच जाओगे तो आपकी ट्रिप विल बी सो हैप्पी और सो इंजॉयबल। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो सबसे पहला जो स्कैम इसमें होता है थाईलैंड के अंदर, जब भी आप एयरपोर्ट से बाहर निकलते हो, वो है कैब वाला स्कैम। उसमें क्या करते हैं वो यार, जब भी आप कैब बुक करोगे तो वो बोलेंगे कि आप उनको बोलोगे कि मीटर से चलो, तो वो मीटर से नहीं चलते। तो इस चीज़ का स्पेशली ध्यान रखना आप। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, वो जैसे कि नॉर्मल अगर मैं बात करूं ट्रांसपोर्टेशन का, अगर आप बैंकॉक से सिटी में जा रहे हो तो ऑलमोस्ट लगेंगे आपको 700 से मैक्सिमम 600 से 700 रुपये इंडियन INR की मैं बात कर रहा हूँ, इतने रुपये आपके लगेंगे। बट वो आपसे चार्ज करते हैं ऑलमोस्ट 3000 इंडियन रुपीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे करके वो मानते हैं, वो आपको ऐसे घुमाते रहते हैं, इधर उधर लेके जाएंगे, फिर आपको उसके आप डेस्टिनेशन पे छोड़ेंगे। तो उससे बढ़िया कि आप तो लोकल जो ट्रांसपोर्ट है उनका वो यूज़ कर सकते हो। और सेकंड थिंग, आप जब भी उसमें बैंकॉक में जाओगे, फिर पटाया में जाओगे, तो आप वहाँ पे एक सेकंड और जो चीज़ है वो है टुक टुक स्कैम। टुक टुक स्कैम क्या होता है, जब आप नॉर्मली एक ऑटो टाइप उनका होता है बैंकॉक पता है, जब भी आप जाओगे उसमें से कम 6 से 7 बंदे, 8 से 10 बंदे बैठ सकते हैं, तो वो उसको टुक टुक बोलते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे ऑटो होता है। तो उस टुक टुक का जो नॉर्मल चार्ज है वो है 10 बात, 10 बात, मतलब ऑलमोस्ट 20 या फिर 22 इंडियन रुपीज़। तो जब अगर आप नॉर्मली उनसे बात करोगे, अगर आप बोलोगे हमें वहाँ जाना है, तो वो दे विल बी चार्जिंग ऑलमोस्ट 100 बात फ्रॉम 100 बात से भी वो ज़्यादा या उसके आसपास वो आपसे चार्ज करेंगे। अगर आप नॉर्मली उनसे पूछोगे और बोलोगे कि हमें वहाँ जाना है, आप दे विल ड्रॉप यू। तो उसमें आप क्या कर सकते हो, जब भी आपको लोकल किसी एरिया में जाना है बैंकॉक में, पता है कि अंदर, तो आप सिंपली उनको बोलो आई वांट टू गो देयर, और उनको आप 10 वहाँ पे जाके सिर्फ 10 बात दो। तो सिर्फ और सिर्फ आपको ये करना है, 10 बात से ज़्यादा नहीं देना, क्योंकि वो उससे ज़्यादा चार्ज उनका नहीं लगता। और वो जो लोकल हैं थाईलैंड के लोग, वो भी उससे 10 बात से ज़्यादा नहीं देते। आप अपना बजर दबाओ और वहाँ पे आपकी गाड़ी रुक जाएगी जहाँ पे भी आपको जाना है, और उसको 10 बात दे के आप यू कैन जस्ट रन अवे। तो क्या करना है, इसी का ध्यान रखना है, उनसे बात नहीं करनी हमें कि वहाँ जाना है वहाँ जाना है, और उससे ये नहीं पूछना कि कितने पैसे लगते हैं, हाउ मनी बात यू विल चार्ज। ये तो पूछना ही नहीं है, क्योंकि वो आप समझ जाएंगे कि आप इंडियन हो, फॉरनर हो, और आपको पता नहीं है यहाँ के लोकल ट्रैवल के बारे में। सो दे विल बी चार्जिंग हायर अमाउंट। तो इस चीज़ का स्पेशल ध्यान रखना। एक कैब हो गया, कैब आप थाईलैंड के अंदर एयरपोर्ट से बाहर निकलने के बाद बुक करोगे तो एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, उस चीज़ का ध्यान रखना। उसके लिए आप एक चीज़ कर सकते हो, ग्रैब एक एप्लीकेशन आती है, मोस्टली एशियन कंट्रीज़ में वो चलती है भाई। जैसे अपने यहाँ पे ओला उबर चलती है, वहाँ पे ग्रैब ये मलेशिया में भी चलती है, इंडोनेशिया में भी चलती है। तो वो आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके
यूज़ कर सकते हो, उससे आप अपनी ग्रैब बुक कर सकते हो। वो जो आप नॉर्मली एयरपोर्ट के बाहर जाके बुक करोगे उससे सस्ती ही पड़ेगी। तो इस चीज़ का आप स्पेशल ध्यान रखना। ये वही सेकंड थिंग फ्रेंड्स की मैं बात करूँ तो वो आती है होटल्स के। तो भाई कई सारी जगह जो मोस्टली प्लेसेस हैं थाईलैंड के अंदर, बैंकॉक के अंदर, पटाया के अंदर, मोस्टली जब आप किसी होटल बुक करते हो तब होटल में एंट्री करोगे, क्योंकि वो सेकंड चीज़ आती है कि पहली आ गई कैब, जब ट्रांसपोर्टेशन आपको चाहिए होटल एयरपोर्ट से बाहर निकलने के बाद। सेकंड थिंग आती है आपको होटल, जो स्टे के लिए होता है। तो होटल में भी आप एंट्री करोगे तो भाई वो आपसे सिक्योरिटी डिपॉजिट मांगते हैं सबसे पहले 1000 बात के आसपास या फिर 500 बात के आसपास, इतना वो मांगते हैं। उसमें क्या होता है फ्रेंड, यहाँ पे आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है, जब भी आप रूम में जाओगे बार रूम को प्रॉपरली चेक करना है कि कोई चीज़ टूटी हुई तो नहीं है, या फिर कोई किसी तरीके की आपको ऐसी चीज़ ना दिखे उसमें कि हाँ लगे कि हाँ यार ये चीज़ आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो इस चीज़ का स्पेशली ध्यान रखना। और सेकंड थिंग फ्रेंड्स, उनके जो रेफ्रिजरेटर होता है जो आपके होटल के अंदर आपको रूम के अंदर आपको मिलेगा 100%, उसके अंदर अच्छी से अच्छी वाइन रखी होती है और बहुत सारी आपकी एंटरटेनमेंट की चीज़ें रखी होती हैं। अगर आप उनको यूज़ करोगे तो लेट्स सपोज अगर मैं बात करूं एक वाइन की बोतल की, अगर आप हमारे यहाँ पे जिसकी वैल्यू है 700 या 800 या फिर 1000, वही बोतल आपको वहाँ पर रखी मिलेगी, और उसकी अगर आपको यूज़ करते हो तो वो आपसे चार्ज करेंगे ऑलमोस्ट 3000 और मोर देन दैट। तो इस चीज़ का स्पेशली ध्यान रखना, क्योंकि वाइन उसमें रखी रहती है, उनको पता है कि कस्टमर्स एंटरटेनिंग है, अगर कस्टमर एंटरटेन करते हैं वहाँ पे तो वो वाइन वगैरह पिएंगे और वो दे विल बी चार्जिंग एक्स्ट्रा। तो इस चीज़ का स्पेशल लगाना कि रेफ्रिजरेटर के अंदर जितनी भी चीज़ें रखी होती हैं सारी आपके एंटरटेनमेंट की चीज़ें होती हैं, और उन पर वो डबल ट्रिपल से भी ज़्यादा चार्ज करते हैं। ये कब करते हैं, जब आप चेकआउट करोगे उस टाइम पे वो बोलेंगे, आप अपना रिफ़ंड मांगोगे जैसे कि सर सिक्योरिटी डिपॉजिट, जब आप रिफ़ंड मांगोगे अगर आपने ड्रिंक वगैरह कर रखी है तो वो उनका डिडक्शन उस आपके सिक्योरिटी डिपॉजिट में से कर लेंगे। तो इस चीज़ का भी आपको स्पेशल ध्यान रखना है, क्योंकि सेकंड थिंग जब आप बैंकॉक में जाओगे तो ये होती है, आप होटल बुक करते हो, सिक्योरिटी डिपॉजिट देते हो, तो उसमें आप ध्यान रखना कि कोई भी ऐसी चीज़ या कोई टूटी हुई ना हो, क्योंकि कई बार होता है कि केटल वगैरह टूटी होती है और वो चिपका के वहाँ पे रख देते हैं ये और जब आप उसको यूज़ करोगे तो वो हल्की टूट जाती है, निकल जाती है, जो भी है, क्योंकि वो ऑलरेडी ब्रोकन होती है। तो इसका स्पेशली ध्यान रखना। देन वे आपको बोलेंगे अरे ये सर आपने तोड़ी है, इसका हम चार्ज ऐसे काट रहे हैं। तो इस चीज़ का स्पेशल ध्यान रखना। ये चीज़ भी मोस्टली होटल्स में नहीं होती, बट कुछ होटल्स में ये चीज़ होती है। इस चीज़ का आप स्पेशली ध्यान रखना। बट जो रेफ्रिजरेटर वाली मैंने बात बताई है वो मोस्टली हर एक होटल में आपको मिलेंगे। हर एक होटल में आपको किसी भी होटल में या फिर 2 स्टार से लेकर 5 स्टार सभी में उसको आपको वो मिलेंगे, और उसमें जो भी आपका एंटरटेनमेंट का मैटर रखा होता है उस पर आपको डबल से भी ट्रिपल चार्ज लगेगा। इस चीज़ का आप स्पेशली ध्यान रखना। हाँ तो फ्रेंड्स, जो तीसरा स्कैम है भाई वो है लेडी बॉय स्कैम। तो यार जब भी थाईलैंड में आप जाओगे तो एक इंटरेस्टिंग प्लेस तो वो है ही यार, एक एंटरटेनिंग प्लेस है और एक पार्टी प्लेस भी मैं उसको बोलूँगा। तो वहाँ पे जब भी आप जाओगे तो अगर मैं नॉर्मली बात करूँ तो यू कैन नॉट डिफ्रेंशिएट इन अ गर्ल और अ लेडी बॉय। तो इतना ज़्यादा जो फेमस है थाईलैंड वो सिर्फ इन्हीं की वजह से है, लेडी बॉयज़ की वजह से। तो वो चीज़ का आप थोड़ा ध्यान रखना भाई। एंटरटेनमेंट के मामले में आप थोड़ा डिफ्रेंशिएट करने में थोड़ा सा आप पजल भी हो जाओगे, बट अगर आप उस चीज़ पे ध्यान रखोगे तो डेफिनेटली आप वो उन चीज़ों से बच सकते हो, क्योंकि भाई वो आपके साथ जाएंगे। और इसी में एक चीज़ और होती है, वो जब भी आप वॉकिंग स्ट्रीट पे वॉक कर रहे हो, घूम रहे हो, तो वहाँ पे आपको बोलेंगे कि सर ये शो देखिए, वो शो देखिए, पिक्चर्स आपको दिखाएंगे। तो यू कैन जस्ट they will try to force you, they will try to give you free offer, like free, everything is free, just go and this and watch this and that। तो इस तरीके से आपको ऑफ़र करेंगे। तो भाई उस बहकावे में बिल्कुल भी मत आना। वो सेम चीज़ होती है जैसे कि नेपाल में मैंने एक्सप्लेन करा, तो उस वीडियो को आपने बहुत प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। तो वो आप बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि वो एक कम्प्लीटली बिग स्कैम है, उससे बचना है भाई। तो वो आपको मिलेगा वॉकिंग स्ट्रीट पे, और वो जब भी आप वहाँ पे जाओगे तो इस ऐसे ऑफ़र आपको मिलेंगे, सर इस क्लब में जाओ, उस क्लब में चलो, ये शो दिखाएंगे, वो शो दिखाएंगे आपको। तो इस चीज़ से आपको बचना है, इस चीज़ का स्पेशली ध्यान रखना, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको एक मेन स्कैम के बारे में बताता हूँ, जो कि थोड़ा सा आपको रिस्की भी लगेगा और थोड़ा बहुत बड़ा होता है, वो बड़े लेवल पर होता है स्कैम थाईलैंड के अंदर। ये होता है जेट स्की स्कैम।
इसमें क्या होता भाई, वो क्या करते हैं सबसे पहले, जैसे फर्स्ट टाइम जब हम भी गए थे तो हम ग्रुप में गए थे और मेरा एक फ्रेंड था, उसने वो जेट्स की हायर करी। और तो उसने क्या किया फ्रेंड्स, उसने वो आधे घंटे के लिए ड्राइव करी वाटर पे। और जब ड्राइव करने के बाद वो वापस आया तो उसने जो उनके जो डिलीवर मतलब देते हैं रेंट पे, तो उनका एक गार्ड बॉय बोला कि इस पे आपने ये स्क्रैचेस मारे हैं, ये देखो ये स्क्रैचेस मारे हैं, और वो देखो वो स्क्रैचेस मारे हैं, और इसका ये टूट गया है वो टूट गया है। तो ऐसे करके उसने भाई कम से कम आधा घंटा हमसे बहस करी, जो कि हमने चेक भी नहीं किया था, हमें पता भी नहीं था कि यार ये क्या स्क्रैचेस के बारे में बात कर रहा है, इसको तो हमें कोई आइडिया ही नहीं है। क्योंकि जब हम गए थे तो हमें इस चीज़ को कोई भी आइडिया नहीं था कि हाँ यार कि ये चीज़ भी हो सकती है। तो उन्होंने हमें बताया कि यार ये स्क्रैचेस आपने मारे, ये चीज़ टूट गई है, ये चीज़ टूट गई, आपने यू नॉट ड्राइव सेफ, आपने अच्छी से नहीं चलाई। तो जब भी भाई फर्स्ट टाइम आप जाओगे किसी चीज़ को चलाओगे तो किसी कैसे चला लोगे, जेट्स की जो होती है पानी पे चलती है। तो फर्स्ट टाइम जब उसने भी ड्राइव करी थी तो उसको पता नहीं था कि कैसे चलती है, बट ऐसा कोई वो नहीं होता कि स्क्रैचेस उसमें चलाने की वजह से लगे हैं। वो स्क्रैचेस सिर्फ और सिर्फ उनकी एक प्रॉपर प्लानिंग होती है, प्री प्लान होता है सब कुछ, कि हम ऐसे ऐसे बंदों को पकड़ेंगे, ऐसे ऐसे बंदे को काटना है। तो इस चीज़ से आपको बिल्कुल बचना है, ध्यान रखना भाई। जेट्स की अगर आप हायर कर रहे हो रेंट पे तो प्रॉपरली चेक इट, और थोड़ा लेजिटिमेट बंदों से ही उसको हायर करना जब भी आप जाओगे, क्योंकि बीचेस थाईलैंड के बहुत अच्छे हैं और मोस्टली टूरिस्ट इस चीज़ में फंसते हैं वहाँ पे। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो इस चीज़ का आप स्पेशली ध्यान रखना, क्योंकि ग्रुप्स में बहुत सारे बंदे जाते हैं और वो इधर उधर ऐसे चलाते हैं। और जब आप उसको लेके आओगे, क्योंकि ग्रुप जब क्या करते हैं, जैसे मैंने अभी हायर कर ली और 4-5 बंदे हम हैं, तो कभी 5 मिनट के लिए मैं चला गया, 2 मिनट के वो चला गया, 3 मिनट के लिए मेरा दूसरा फ्रेंड चला गया। तो ऐसे होता है ग्रुप में। और ग्रुप में जब ये होता है तो भाई वो ऐसा करते हैं। आप वीडियोस भी देख सकते हो यूट्यूब पे, या फिर गूगल पे भी सर्च कर सकते हो इस चीज़ के बारे में, ये होता है। तो इस चीज़ का स्पेशली ध्यान रखना, ठीक है। हाँ तो फ्रेंड्स, सारी जो छोटे मोटे स्कैम्स हैं मैंने आपको बता दिए हैं। ये जब भी आप जाओगे वहाँ पे ज़रूर आपको एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। थोड़ा भाई बाकी जाओ वहाँ पे एंजॉय करो, कोई ऐसा डरने वाली बात नहीं है। लोग भी अच्छे हैं, आपसे अच्छे से ट्रीट करेंगे, अच्छे से आप जाके एंजॉय करो, ऐसा ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है। बट इन चीज़ों का स्पेशली ध्यान रखना, क्योंकि कहते हैं ना भाई कि प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है, आपको पता चल जाएगा कि आपको आइडिया लग गया होगा कि हाँ यार कि इस चीज़ से आपको बचना है। बाकी जाओ एंजॉय करो यार, और टिल देन यार बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर टिप्स, इन्फॉर्मेशन एंड व्लॉग। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।